वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, अब देखें हर चीज़ एटमॉस्फेयर की डिपेंड कर रही है, तो लेट्स रीड। द डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस आर नोन एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। एग्जाम्पल रेनी, स्नोई, विंडी एंड सनी। ऑल वेदर टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर इसकी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। तो वेदर जो है बेसिकली क्या है, द डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, यानी कि अगर कोई रेनी है, स्नोई है, विंडी है और सनी है, डेली जो इसकी चेंजेस होती हैं, तो जैसे उसको हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। और ये किधर होता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का पता है आपको, फर्स्ट लेयर जिधर वी आर लिविंग। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज़ द एवरेज weather conditions over a long period of time. Therefore, it may rain in Hyderabad on certain days, but Hyderabad's climate is generally hot and humid with little rain. तो basically climate क्या है, climate long period of time के weather conditions को बोलते हैं, और weather जो होता है वो daily basis को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का difference है। Come here, what is a greenhouse? अब greenhouse के बारे में आप ज़रा समझिएगा। A greenhouse is built for growing vegetables and flowers in cold weather. Its walls and roofs are made of glass. When the sun shines, heat enters through the glass and warms the plant. ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये देखें, ये ग्लास का ये क्या है, ग्रीन हाउस, ठीक है। ये किसका बना हुआ है, दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, शीशे का बना हुआ है। एंड देयर आर प्लांट्स इन इट, ठीक है, प्लांट्स हैं इसके अंदर। सन की रेज़ आ रही हैं, ठीक है, और ये ग्लास के थ्रू पास हो रही हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है लाइट की साइंस में पढ़ा है हमने। तो अब ये जो रेज़ आ रही हैं, अब क्या है कि जो इसके अंदर ये जो टेम्परेचर हो रहा है, अब ये इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। क्या होता है, ये जो इसकी गर्माइश है वो ट्रैप हो जाती है। और ये ग्रीन हाउसेस हम किधर बनाते हैं, सर्द इलाकों में, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो रात को प्लांट्स को हॉट टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर देने के लिए ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं, ताकि इसकी जो हीट है सुबह में वो एब्जॉर्ब हो जाए। और जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो रात में क्या होगा कि रात में वो हीट प्लांट्स को मिलती रहेगी ताकि वो ग्रो करे। बट द वार्म एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास एंड कैन नॉट एस्केप। और ये ग्लास के अंदर हीट ट्रैप हो गई, अब ये निकल नहीं सकती। दिस वे द टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस रिमेन्स वार्म इवन एट नाइट। इसी तरह ये नाइट में भी वार्म रहता है, प्रोवाइडिंग द राइट टेम्परेचर फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। तो इसी तरह इसको जो है वो राइट टेम्परेचर मिलता है प्लांट्स को। लेकिन इसका क्या कनेक्शन है हमारे उससे, हमारे एटमॉस्फेयर से। लेट्स रीड अर्थ्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यानी ये अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट सुनिए। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स एंड वार्म्स अप द अर्थ सरफेस, ठीक है। जब सन शाइन होता है डे में, पूरी अर्थ सरफेस क्या हो गई, वार्म हो गई। एट नाइट अर्थ सरफेस कूल्स। अब अर्थ सरफेस कूल हो रही है रात में क्योंकि सन चला गया है, रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर। और अब क्या है, जो हीट उसकी है वो एयर में ही ऊपर जा रही है। बट सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय सर्टेन गैसेस इन द एयर। अब जिस तरह ग्रीन हाउस में ग्लास के थ्रू हीट ट्रैप हो जाती है ग्लास के अंदर, इसी तरह हमारे जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो इस हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। दिस कीप्स आवर अर्थ वार्म। इससे क्या होता है, हमारा अर्थ वार्म होता है, गर्म रहता है। द ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है, नाइट्रस ऑक्साइड में अभी हमने थोड़ा से पहले पढ़ा वो किधर यूज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है, मेडिकल में। और मीथेन, ठीक है, एंड वाटर वेपर्स। द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन। अब जैसे जैसे पॉल्यूशन, जितनी ट्रैफिक हम यूज़ कर रहे हैं, इनका वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। और जितनी ये बढ़ जाएगा उससे क्या होगा, हम अर्थ वार्म होती जाएगी। बिकॉज रात में जब ये प्रोसीजर शुरू होता है ठंडा होने का, तो ये गैसेस क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं वार्मथ को। बिकॉज ऑफ दिस मोर हीट इज ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर then is released. As a result, temperature on earth are rising constantly. This is known as global warming. इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि टेम्परेचर राइज होगा, जितनी ये गैसेस बढ़ेंगी अर्थ में, उतना ये ट्रैप करेंगी हीट को। जब हीट को ट्रैप करेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास और ज़्यादा गर्मी होगी। और पहले जो मौसम होता था वो अब नहीं है, अब दिन ब दिन गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब इसके ग्लोबल वार्मिंग के आप इफ़ेक्ट्स देखें कि अर्थ पे क्या हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स कौन, जो उधर रहते हैं, यानी कि
लिविंग थिंग्स. इट इज़ अफेक्टिंग द वेदर पैटर्न्स ऑफ प्लेसेस. सबसे पहले तो वेदर पैटर्न ख़राब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है. विद मैनी एरियाज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर सच एज ड्रॉट. अब क्या है, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो कुछ एरियाज़ में क्या है, ड्रॉट आ रहा है. ड्रॉट मीन्स वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं हो रही. हीट वेव्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स. अब क्या है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चली, और गर्म हवाएं जब चलती हैं तो वो फिर स्टॉर्म्स भी ला रही हैं, यानी आंधी. With the rise in global temperature, the ice caps and glaciers have started to melt. This holds the world's freshwater reserves. These hold the freshwater reserves. The melted ice is gradually flowing into the sea, not only mixing with salt water but also raising the sea levels. अब क्या है, जो हमारे आइस है, जहाँ नॉर्थ पोल पे हमारी आइस है, जो एंटार्क्टिक है, वो सारा बर्फ़ है. अब जितनी गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा. जब वो मेल्ट हो रहा है तो हमारे जो रिजर्व्स हैं, यानी जो हमारे फ्रेश वाटर हमारा उधर बर्फ़ की सूरत में है, वो मेल्ट हो रहा है. जब वो मेल्ट हो रहा है तो वो किधर मिक्स हो रहा है, वो सिर्फ रिवर्स में मिक्स नहीं हो रहा, वो सी में भी जाके मिक्स हो रहा है. और फिर इससे क्या हो रहा है, वो सी में जाके मिक्स होके न सिर्फ उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हो रहा है, बल्कि सेकेंडली उसका क्या हो रहा है कि वो सी लेवल्स को बढ़ा रहा है, यानी कि जो समुंदर हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं. इससे क्या होगा, मैनी आइलैंड्स आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग अंडर वाटर ड्यू टू दिस राइज. अब बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो सी के पास होते हैं, आइलैंड्स छोटे, उनको डेंजर है कि वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि सी लेवल